गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है और अपन ने जो बहुत ही ज़्यादा काम में ली जाने वाली जो ये यूनिट है जिसको अपन बार बार फर्स्ट एड के रूप में भी काम में लेते हैं, 108 सेवाओं में भी काम में लेते हैं और एक बेसिक यूनिट बैंडेज, यानी छोटी सी एक छोटा सा मतलब वैसे देखा जाए तो टॉपिक है, चैप्टर है बैंडेज के ऊपर कि जो अपन ये जो ड्रेसिंग करते हैं, जो ड्रेसिंग का पोर्शन अपन जो पट्टी करते हैं जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पट्टी करना, ड्रेसिंग करना, इसका प्रोसीजर कैसे होता है, पट्टी क्यों की जाती है और पट्टी में कौन कौन सा सामान काम में लिया जाता है, कौन कौन सी बैंडेज और कौन कौन से अदर जो मेडिसिन है वो अपन यूज में लेते हैं, किस प्रकार अपन पट्टी करते हैं, पट्टी का क्या यूज है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो दो चीज़ होती है, ड्रेसिंग शब्द अपन जैसे बोलते हैं कि भाई ड्रेसिंग का जो मीनिंग क्या होता है, पट्टी, पट्टी करने का मतलब, और वैसे पट्टी शब्द जो होता है वो सिंगल शब्द होता है बैंडेज का, यानी ये ड्रेसिंग का एक पार्ट है, ड्रेसिंग का एक छोटा सा भाग है बैंडेज, जो ड्रेसिंग करने में अपन ये सामान काम में लेते हैं, उसके साथ में और सामान भी होता है ड्रेसिंग करने का। लेकिन अपन जो मेडिकल रूप में अपन इसको फटेंगे तो जो ड्रेसिंग होती है वो क्या होती है, पट्टी होती है जिसको अपन किसी भी घाव को या अपन किसी बॉडी पार्ट को सपोर्ट देने के लिए या घाव को कवर करने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं। और इसका जो प्रोसीजर अपन करते हैं, जो इस पूरे प्रोसीजर को अपन ड्रेसिंग के नाम से जानते हैं, और उसमें जो बैंडेज काम में आती है वो बैंडेज प्लस वो मेडिसिन सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, वो प्लस या कुछ क्रीम, एंटीबायोटिक क्रीम, अगर कोई इन्फेक्शन है गाँव में तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक क्रीम, या फिर अपने बॉडी पार्ट को स्थिर रखने के लिए जो अलग अलग प्रकार की जो बैंडेजेज आती हैं, बैंडेज भी कई प्रकार की होती है, घाव को कवर करने वाली बैंडेज अलग होती है, बॉडी पार्ट को सपोर्ट देने वाली बैंडेज अलग होती है, नाम उसका बैंडेज ही है लेकिन वो अलग बैंडेज होती है, वो मोटी साइज की होती है, इसमें इलास्टिसिटी होती है, क्रैक बैंडेज जिसको अपन बोलते हैं। और जो अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, पीओपी बैंडेज, वो भी बैंडेज ही है जो प्लास्टर करने के काम आती है, जो अपने बॉडी पार्ट को लंबे टाइम तक एक जगह स्थिर रखने के लिए काम में आती है, वो भी अलग प्रकार की होती है। यानी एक तो गर्म पट्टी होती है, एक प्लास्टर की पट्टी होती है, एक साधारण जो बैंडेज होती है वो होती है। तो अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। साधारण तरीके से तो लोग बोलते हैं पट्टी है, लेकिन पट्टी कौन सी प्रकार की होती है और उसको अपन क्यों काम में लेते हैं, क्या इसका यूज है और कैसे अपन पट्टी करते हैं, पट्टी करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन बातों के ऊपर अपन सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बैंडेज जो है उसका मीनिंग क्या होता है। बैंडेज एक कपड़े की या किसी मटेरियल की बनी हुई जो रोल होता है, रोल के रूप में आपको पता है बंधी हुई मिलती है आपको, जो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को कवर करने के लिए या उसको सपोर्ट देने के लिए या फिर उसके किसी भी दो पार्टों को आपस में जोड़ने के लिए जो काम में लेते हैं वो बैंडेज कहलाती है। यानी बैंडेज है वो कपड़े की या किसी अदर मटेरियल का मतलब जैसे कुछ इलास्टिसिटी जैसे कागज की या कुछ ऐसी इलास्टिसिटी होती है, रबर टाइप होती है, वो फैलने की होती है, जैसे गर्म पट्टी होती है ना, वो है तो बैंडेज ही, लेकिन वो साधारण कपड़े की बनी हुई नहीं होती है, वो इलास्टिसिटी वाले मटेरियल की बनी हुई होती है, इसलिए अपन उसको क्रैक बैंडेज या गर्म पट्टी के नाम से जानते हैं। तो मोटे तौर पे बैंडेज है वो एक कपड़े का या किसी अदर मटेरियल का बना हुआ रोल होता है, जो पैकिंग के रूप में अलग अलग साइज और लेंथ के रूप में, यानी उसकी चौड़ाई भी अलग अलग होती है, आधा इंच, 1 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच, इस प्रकार से उसकी चौड़ाई प्लस 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, जिस प्रकार की अपने को यूज जरूरत होती है उतनी साइज की अपन उसको मार्केट से मंगवा लेते हैं। तो वो जो कपड़े का बना हुआ रोल होता है या अदर मटेरियल का बना हुआ, जो अपनी बॉडी पार्ट को किसी घाव को कवर करने के लिए, बॉडी पार्ट को सपोर्ट देने के लिए, या कोई अपन जो ड्रेसिंग करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उस ऑपरेटिव एरिया को कवर करने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं, वो बैंडेज कहलाती है। तो बैंडेज का आपको एकदम डिटेल पता होना चाहिए कि बैंडेज है वो साधारण एक जो अपन धोड़ी पट्टी देखते हैं वही बैंडेज नहीं होती है। बैंडेज है वो कई पर्पज से अपन कई प्रकार के रूप में इसको अलग अलग तरीके से काम में लेते हैं, लेकिन होती वो सारी बैंडेज ही हैं। तो इसमें देखो दिया है कि बैंडेज इज द रोल ऑफ गोज, कोई गोज का टुकड़ा यानी कपड़े का टुकड़ा या अदर मटेरियल
टू कवर बाई wrapping या बाइंडिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, जो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को बांधने के लिए, बाइंडिंग मतलब उसको बांधने के लिए या उसको कवर करने के लिए या उसको सपोर्ट देने के लिए अपन काम में लेते हैं, वो बैंडेज कहलाती है। अब है फंक्शन ऑफ द बैंडेज, बहुत इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ द बैंडेज या यूजेज ऑफ द बैंडेज एक ही बात है। बैंडेज के क्या फंक्शन होते हैं या बैंडेज के क्या यूज होते हैं, बैंडेज अपन क्यों करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्जिकल प्रोसीजर का सबसे मेन पार्ट है। जिसको सही पट्टी करना आता है वो ये समझ लो कि ऑपरेटिव पार्ट या इंजूर्ड पार्ट होता है उसको बहुत जल्दी ठीक कर देता है, वरना पेशेंट को भी दिक्कत नहीं होती। कई बार पट्टी है वो सही तरीके से आप बांधते नहीं हो, पट्टी ज़्यादा बांध देते हो, पट्टी कम बांध देते हो, पट्टी लूज बांध देते हो, पट्टी टाइट बांध देते हो, तो उससे पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। और पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है, जिस पर्पज के लिए आप वो जो बैंडेज की आपने ड्रेसिंग की है वो पर्पज भी आपका पूरा नहीं होगा। गांव में ज़्यादा गहरे से अगर आपने टाइट पट्टी बांध दी, गांव खराब हो जाएगा, पट्टी चिपक जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। आपने गंदे हाथों से पट्टी कर दी, कॉन्टामिनेटेड मटेरियल काम में ले लिया, गोजबीज कॉन्टामिनेटेड ले लिया, सॉल्यूशन आपने कॉन्टामिनेटेड ले लिया, तो आपका घाव इन्फेक्टेड हो जाएगा, आपका घाव बढ़ जाएगा। आपकी पट्टी करने से आपका घाव ठीक होने की बजाय बढ़ जाएगा। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हो, सही तरीके से आपने पट्टा नहीं बना, बहुत एक्सपर्ट की जरूरत होती है इसमें कि उसकी लोकेशन कैसे सेट करनी है, फिर उसको सेट करके फिर उसको सही तरीके से बांधना, न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा लूज, और एकदम सही तरीके से उसको बांधा जाता है तभी उसका सही यूज होता है, वरना वो सही तरीके से सेट ही नहीं होता है। तो अपन इसको किस प्रकार से अपन इसको काम में लेते हैं, तो इसका यूज और बेनिफिट क्या क्या है, इसके क्या यूज है या क्या इसके फंक्शन है। पहला फंक्शन देखो, टू होल्ड ए ड्रेसिंग इन प्लेस टू कवरिंग द वुंड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। सबसे मेन इसका पहला फंक्शन क्या होता है कि किसी भी घाव के अंदर इन्फेक्शन नहीं जाए। अगर आप घाव को खुला छोड़ देते हो, खुला घाव होता है उसमें बाहर के रेत धूल मिट्टी है या कोई गंदा कपड़ा है, गंदे हाथ है, वो लगते रहेंगे और उससे वो घाव वो इन्फेक्टेड होता रहेगा। या बाहर के जो भी कॉन्टामिनेटेड मटेरियल है वो घाव के ऊपर जमा होते रहेंगे, तो उससे घाव है वो बढ़ने में देरी होगी, घाव सही तरीके से नहीं भरा जाएगा। तो किसी भी घाव को कवर करने के लिए या उसको इन्फेक्टेड होने से बचाने के लिए पर बैंडेज काम में लेते हैं। बैंडेज में छोटे छोटे बैंडेज के टुकड़े करके उसके गोज पीस बना लेते हैं, उसके बीच में कॉटन लगाते हैं, वो गोज पैड कहलाते हैं। है बैंडेज का ही अपन मटेरियल काम में ले रहे हैं, बस उसका रूप अलग अलग कर लिया। छोटे छोटे अपने बैंडेज के टुकड़े करके और वो गोज पीस बना लिए अलग अलग साइज के, 2 इंच के, 4 इंच के, यानी 2x2, 4x4, 6x6, 8x6, इस प्रकार के टुकड़े कर लिए आपने। वो उसको घाव को 3-4 फोल्ड करके उस घाव को अपन अलग अलग बैंडेज नहीं लगाने पड़े उसके लिए, या बैंडेज को ज्यादा राउंड नहीं लगाने पड़े उसके लिए। अपन जो घाव ज्यादा गंदा होता है या ज्यादा जो कॉन्टामिनेटेड होता है उसके ऊपर अपन, या उसमें से कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है तो अपन उसके ऊपर बीच में कॉटन और लगा देते हैं, ताकि वो कॉटन है वो उससे जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो मवाद या जो भी ब्लड निकल रहा है उसको सोच ले। तो उसके कारण क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करने से अपने कपड़े खराब नहीं होते हैं और वो अपनी ड्रेसिंग है वो उसमें से जो भी घाव में निकलेगा वो उसको ऑब्जर्व कर लेगी, तो उससे अपना वोंड भी खराब नहीं होगा और अपना जो है वो अपने कपड़े या अपन खुद डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जो बैंडेज होती है वो अपने बॉडी जो बॉडी के ऊपर जो घाव होता है, वोंड होता है, उसको कवर करने के लिए काम में ली जाती है, प्लस वो उसके इन्फेक्शन होने से रोकती है। नंबर 2 है टू अप्लाई प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे किसी पेशेंट की चोट लग जाती है तो अपन तुरंत कपड़े से या रुमाली से उसको दाब लेते हैं, उसके ऊपर प्रेशर लगा लेते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी में जब ताज़ा चोट लगती है तो ब्लड बहता है। बाद में तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो ब्लड है वो क्लोट बन जाता है, लेकिन क्लोट भी तभी बनेगा जब आप ब्लड को रोकोगे। अगर आप ब्लड को रोकोगे नहीं तो क्लोट बनने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ब्लड के प्रेशर से वो फाइबर है वो जमा ही नहीं होंगे बॉडी उस इंजूरी एरिया के ऊपर, तो घाव बढ़ेगा कहाँ से। घाव बढ़ने के लिए भी कम से कम थोड़ा प्रेशर कम होना चाहिए। तो अपन जैसे लगती है तो अपन अपने पास जो भी कपड़ा या कोई होता है उससे अपन दबा लेते हैं, या फिर अपन अपने पास सारेट है जो भी ज्यादा लग जाते हैं तो उसको कस के बांध देते हैं अपन। तो अपन उसके लिए बैंडेज काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव में से या कोई चोट लगा होता है तो उसके ऊपर गोज पीस लगा दो 2-3 और उसके ऊपर पट्टी बांध दो। एक बार आप पट्टी बांधोगे तो वो मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के बाद में धीरे धीरे वो उसकी चारों तरफ वो ब्लड जमा जो है ऊपर क्लोट बन जाएगा, आपका ब्लीडिंग रुक जाएगी। पहले दिन आपने इसको ज्यादा कार्रवाई नहीं की क्योंकि ज्यादा चोट लगी हुई है, इसलिए आपका पहला मेन पर्पज है ब्लड को रोकना। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपने उसके ऊपर पट्टी बांध दी और जैसे ही वो धीरे धीरे क्लोट बन गया
उसके बाद में अगले दिन आपने उसके ऊपर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा के और उसको अच्छी तरीके से साफ करके वहाँ ध्यान तो रखना है। अगर वापस आप थोड़ा ज़्यादा रगड़ने लगा दोगे तो वापस ब्लड चालू हो सकता है, लेकिन आप उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको आराम से धीरे धीरे हल्के हाथ से साफ करके आपने उसके ऊपर फिर पट्टी बांध दी। और फिर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर ऑटोमेटिक अपनी बॉडी में एक ऐसी ताकत होती है जिसके कारण ऑटोमेटिक वो वापस न्यू टिश्यू बना के उस घाव को भर देगी। लेकिन उसमें बैंडेज का बहुत बड़ा योगदान था। अगर वहाँ बैंडेज उसके नहीं बांधते, छोटी सी चोट है उससे काफ़ी ब्लड पेशेंट का निकल जाता और पेशेंट है उसको खून की कमी हो जाती है, मृत्यु हो जाती। तो बैंडेज है वो ब्लीडिंग रोकने के लिए, यानी उसके ऊपर आप प्रेशर से बांध देते हो तो उससे उसके प्रेशर के कारण खून का प्रेशर कम हो जाता है और वो बैंडेज उसको आगे नहीं ऊपर बॉडी से नहीं निकलने देती है और धीरे धीरे वो अपना क्लॉट बन जाता है और क्लॉट बनने से अपन है वो ब्लीडिंग लॉस होने से बच जाते हैं और अपने को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो बैंडेज का दूसरा काम क्या है? टू अप्लाई प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपन प्रेशराइज बैंडेज है वो किसी भी चोट वाले भाग के ऊपर बांधते हैं और बांधने से क्या होता है कि ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। नंबर थर्ड जो इसका यूज है, टू गिव सपोर्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, टू गिव सपोर्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। जब भी किसी का कोई हाथ टूट जाता है या मांसपेशियां, हाथ नहीं टूटता, हड्डी नहीं टूटती, लेकिन मांसपेशियां भी फट जाती है। कई बार जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट होता है तो उसमें हड्डी तो नहीं टूटती लेकिन चारों तरफ की मांसपेशियां वो टूट जाती है, तो वो हड्डी का सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? उससे भी अपना बॉडी पार्ट वो कमजोर हो जाता है, तो उसमें सपोर्ट की जरूरत होती है। हड्डी टूट जाती है उस समय तो अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी बैंडेज बांधते हैं, तो वो तो है ही है। बाकी वैसे भी मांसपेशियों की इंजरी में या जब अपने कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें अपने बॉडी पार्ट को स्थिर रखने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए अपन पीओपी बैंडेज, प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज क्या होती है कि उसके अंदर इस प्रकार की मोटी बैंडेज कपड़े की बनी होती है और उसमें इस प्रकार का पाउडर मिला होता है, पीओपी पाउडर होता है, जो क्या होता है कि गीला होता है तब तो वो सॉफ्ट होता है और जैसे ही वो अपन उसके ऊपर बांध देते हैं थोड़ी देर बाद में सूख जाता है, उसके बाद में एकदम टाइट हो जाता है। इसलिए वो जो फ्रैक्चर पार्ट है उसको हिलने नहीं देता, उसको सपोर्ट दे देता है। पुराने जमाने में तो, आजकल तो ये चल गया, पुराने जमाने में तो वैसे ही बांस की खपटियां चारों तरफ लगा के फिर उसको कपड़े से बांधते थे ताकि वो हड्डी वापस जुड़ जाए, क्योंकि रोज हड्डी अगर कोई हड्डी टूट जाती है बीच में से तो रोज ऐसे टूट जाती है तो रोज वो हिलने से भी ठीक नहीं होती, उसके लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। तो पहले तो क्या करते थे, चारों तरफ ऐसे कोई और तो व्यवस्था थी नहीं और ऐसे ही कोई लकड़ी के टुकड़े या कोई इस प्रकार के चारों तरफ बांस के टुकड़े लगा के और फिर कपड़े से उस हाथ को, जैसे यहाँ से हाथ टूट गया तो यहाँ कलाई से लेके और यहाँ तक कोने तक, या ऊपर से टूट गया तो कोने से लेकर ऊपर तक इसको बांध देते थे। तो बांधने से क्या होता था, वो एक जगह स्थिर रहता था और स्थिर रहने से धीरे धीरे वापस कैल्शियम बन के और अपनी हड्डियां जुड़ जाती थी। सेम उसी का रूप अब मेडिकल लाइन में हो गया है, अब विज्ञान का युग आ गया है, इसलिए विज्ञान ने इसको सपोर्ट देने के लिए प्लास्टर चालू कर दिया है। पीओपी बैंडेज, प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज आती है जो पट्टी जो अपना प्लास्टर करने के काम में आती है बैंडेज ही, लेकिन उसकी कंपनी ऐसे बनाती है कि वो मोटे कपड़े की होती है और उसके अंदर पीओपी पाउडर मिक्स कर देती है, तो वो पाउडर उस पट्टी के चारों तरफ गीला होकर वो चिपक जाता है। फिर धीरे धीरे अपन 4-5 पट्टियां ऐसे बांध के, जैसा अपना बॉडी पार्ट होता है उसके हिसाब से, जैसा अपना फ्रैक्चर होता है, और बड़ी सावधानी के साथ में अपन उसको बांध के और फिर उसको गीला करके ऐसे उसको सुखा लेते हैं। तो सूखने के बाद में वो कठोर हो जाता है, तो उस कारण से क्या होता है कि अपना जो फ्रैक्चर पार्ट है वो हड्डी आपस में जुड़ जाएगी और जुड़ने से फिर अपना फ्रैक्चर है वो ठीक हो जाएगा। इसलिए फ्रैक्चर पार्ट को या किसी भी बॉडी टूटे हुए बॉडी पार्ट को सपोर्ट देने के लिए या उसको हेल्प करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, बैंडेज काम में लेते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज आती है जो अपन प्लास्टर करने के काम में लेते हैं, लेकिन होती वो बैंडेज ही है, ठीक है। उसके बाद में है टू गिव प्रेशर टू प्रिवेंट स्वेलिंग। देखो ब्लीडिंग रोकने के लिए भी काम आती है और स्वेलिंग को कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए। भाई आपके मांसपेशियों में चोट लग गई, अब आपके मांसपेशियों में चोट लगी तो अंदर की कैपिलरीज वो क्या हो गई, सारी इंजूर्ड हो गई। इंजूर्ड होने से क्या हुआ, अंदर ही अंदर उसके ब्लड बने लग गया और आपके मांसपेशियों में सूजन आने लग गई। अब वो बाहर से अगर उसको अपन प्रेशर लगा देंगे, जहां सूजन आ गई वहां से हल्की सी प्रेशराइज बैंडेज बांध देंगे तो वो वापस अपना ब्लड है वो कैपिलरी में रीअब्जॉर्बेशन हो जाएगा और धीरे धीरे रीअब्जॉर्बेशन से वहाँ की सूजन है वो वापस डिस्प्ले, वहाँ से ब्लड है वो डिस्प्ले होकर अपने बॉडी पार्ट में सर्कुलेट हो जाएगा। तो उस कारण से क्या होता है कि जहाँ चोट लगी थी वहाँ जो सूजन आ रखी थी, ऐसे सूजन आ गई अपने बॉडी पार्ट को, आपने उस सूजन को कम करने के लिए, नेगेटिव प्रेशर बनाने के लिए आपने उसके ऊपर हल्की सी बैंडेज बांध दी ऐसे,
ज्यादा प्रेशर करने से दर्द होगा, लेकिन हल्की सी बांध दी आपने, ये जो बैंडेज है एक तो सूजन को बढ़ने नहीं देगी, दूसरी बात उस बॉडी टिश्यू के ऊपर नेगेटिव प्रेशर लगाएगी तो उसका टिश्यू सेल्स का ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगा, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा तो यहाँ से ब्लड है वो प्रेशर होने के कारण वो दूसरी बॉडी पार्ट को दे देगा और यहाँ से सूजन कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्वेलिंग, जैसे अपन ब्लीडिंग होते हैं ना, और ज्यादातर जहाँ ओपन चोट होती है वहाँ तो ब्लीडिंग भी होती है और ब्लीडिंग के साथ साथ में स्वेलिंग भी कम हो जाती है, लेकिन जहाँ गोली चोट नहीं लगती वहाँ ब्लीडिंग तो नहीं होती, लेकिन इंटरनल चोट लगने से सूजन आ जाती है। तो अपन उस सूजन वाले एरिया के ऊपर हल्की सी अपन बैंडेज बांध देते हैं। तो उस बैंडेज से क्या होता है कि वहाँ से ब्लड ऑब्जर्वेशन प्रेशर से वापस अपने जो ब्लड सेल्स में जो बॉडी सेल्स है उसमें रीअब्जॉर्व होगा और वो अपने बॉडी के दूसरे पार्टों में वहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा। तो वो ट्रांसफर होने से क्या होगा कि अपने वहाँ वाले उस बॉडी पार्ट की सूजन कम हो जाएगी। तो वो सूजन कम करने के लिए भी अपन क्या है बैंडेज काम में लेते हैं। अगर उसको आप बैंडेज को नहीं बांधोगे तो फिर वहाँ पे वॉल्यूम और बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो लास्ट में सूजन इतनी बढ़ जाएगी कि अपना हाथ या पैर भारी हो जाएंगे और हो सकता है वहाँ से स्किन टियर भी हो जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ के स्किन टिश्यू खराब होके और वहाँ से खुला घाव एकदम से अल्सरेशन भी बन सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए देखो कितना बड़ा योगदान है इसका कि स्वेलिंग को कम करने के लिए अपन क्या है बैंडेज अपने स्वेलिंग वाले पार्ट में बांध देते हैं और उससे अपने जो है वो सूजन कम हो जाती है। उसके बाद में है टू फिक्स स्प्लिंट दैट इज यूज्ड टू मोबिलाइज एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी टू प्रिवेंट फर्दर इंजुरी या टू फैसिलिटेट ऑफ हीलिंग। ये टूटे हुए पार्ट के लिए है, प्लास्टर के लिए है, या अपने किसी भी बॉडी पार्ट को सपोर्ट देने के लिए है। कई बार जैसे मान लीजिए हाथ टूटता नहीं लेकिन मांसपेशियां इंजूर्ड हो जाती है, तो मांसपेशियां इंजूर्ड होने से वो इंजूर्ड पार्ट है वो कमजोर हो जाता है, उसको सहारे की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कमजोर हो जाता है तो चलने के लिए उसको अपन उसको सपोर्ट देते हैं, लकड़ी का सपोर्ट, या अपन खुद अपने इस सोल्जर्स को सपोर्ट से अपन उसको चलाते हैं। थोड़ा सा अपने हाथ लगा लेता है, इतने में उसको खूब हेल्प मिल जाती है और वो अपने साथ साथ चलने लग जाता है। अगर आप उसको थोड़ा सा भी वो सपोर्ट नहीं दोगे वो नहीं चल पाएगा, या तो उसको चक्कर आएंगे या उसकी कमजोरी होने से वो वापस बैठ जाएगा। सेम वैसे अपने बॉडी पार्ट को भी इस प्रकार की जरूरत होती है कि अपना बॉडी पार्ट अगर कोई एक्सीडेंट के दौरान या ऐसे कमजोर हो जाता है तो अपन उसको एक बार सपोर्ट के लिए अपन उसके पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है उस मांसपेशियों को और अपने हड्डियों को सपोर्ट मिल जाता है और उस सपोर्ट से अपना वो बॉडी पार्ट है वो कमजोर नहीं होता। धीरे धीरे फिर वो अपने आप रीजनरेट हो जाएगा और धीरे धीरे उसके सहारे से वो वापस नॉर्मल हो जाएगा और उसका फंक्शन है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो अपन जो टूटा हुआ बॉडी पार्ट होता है, जैसे कोई फ्रैक्चर हो जाती है या अपने कोई मांसपेशियां इंजूर्ड हो जाती हैं, तो उस बॉडी पार्ट को अपन सपोर्ट देने के लिए अपन क्या करते हैं बैंडेज अप्लाई करते हैं। और वो बैंडेज है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, वो अपना बॉडी पार्ट कमजोर नहीं होने देती। अपने बॉडी पार्ट से फिर अगर नॉर्मल इंजरी है तो अपन उससे थोड़ा बैंडेज बांधने के बाद में अपना आराम से उसको हिला सकते हैं, बेसिक अपन वर्क भी कर सकते हैं। कपड़े पहनना है, खाना खाना है, वो उसके सपोर्ट से अपना आराम से कर सकते हैं। और उसके बिना सपोर्ट क्या होता है कि वो बॉडी पार्ट कमज़ोर हो सकता है और उससे अपने बॉडी को नुकसान हो सकता है, या उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग सकता है, या वो परमानेंट रूप से भी ऐसा का ऐसा टेढ़ा का टेढ़ा ही रह सकता है। ऐसे ही अपन जैसे बच्चों को मान लीजिए कैनुला लगाते हैं, तो कैनुला लगाते हैं तो अपन स्प्लिट लगाते हैं, यानी कैनुला के बच्चे क्या शरारती होते हैं इसलिए वो कैनुला को आउट कर सकते हैं। तो वो आउट नहीं करे, उसके पीछे आपने देखा होगा एक डॉक्टर एक छोटी से ऐसे गत्ते की बनी हुई ऐसे स्प्लिंट होती है, वो स्प्लिंट ऐसे पीछे के साइड में लगा के और फिर उसको बैंडेज से बांधता है। वो बैंडेज से बांधने से क्या होगा कि वो स्प्लिंट और वो दोनों चीजें हैं बैंडेज, वो उस कैनुला को एकदम टाइट कर देते हैं, एकदम ऐसे फिक्स कर देते हैं। अब बच्चा से कितना ही हाथ हिलाए वो कैनुला आउट नहीं होगा, क्योंकि वो लंबे ऐसे लंबी दूरी में उसको फिक्स कर देता है और फिक्स करने से उस कैनुला को सपोर्ट मिल जाता है। तो वो हिलेगा नहीं तो वो आउट नहीं होगा। आउट नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि वो जो अपना कैनुला वो कई लंबे टाइम तक बच्चों को चलेगा। तो बच्चों के लिए अपन कैनुला को फिक्स करने के लिए, यानी आईवी लाइन जब लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, तो उसको फिक्स करने के लिए अपन स्प्लिंट काम में लेते हैं। और वो जो स्प्लिंट है वो स्प्लिंट अपन बैंडेज से बांधते हैं। बिना बैंडेज उसको चिपकाएगा तो चिपकेगा तो है नहीं, वो बैंडेज से बांधते हैं। इसलिए बैंडेज है वो स्प्लिंट को बांधने के लिए काम में ली जाती है, जो अपने बॉडी पार्ट को सपोर्ट भी करता है, प्लस अपने जो बच्चों के आईवी लाइन से अपन कैनुला लगाते हैं उसको भी आउट होने से उसको बचाता है। तो अपन बॉडी पार्ट को सपोर्ट देने के लिए, स्वेलिंग को कम करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और सबसे बड़ा है अपने घाव जो हो जाते हैं बॉडी के ऊपर,
उसको कवर करने के लिए, उसमें इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जल्दी वोंड हीलिंग हो जाए और अपनी जो बॉडी सेल्स है उसको सपोर्ट मिल जाए, वो खराब नहीं हो, उसके लिए अपन ड्रेसिंग के रूप में अपन बैंडेज काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से ये 6-7 फंक्शन है बैंडेज के, जिसको अपन है वो डेली यूज में लेते हैं। कल अपन जो टाइप्स ऑफ बैंडेज प्लस इसका जो प्रोसीजर है उसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की बैंडेज होती हैं और किस प्रकार से अपन ड्रेसिंग करते हैं, वो कल पढ़ेंगे। थैंक यू।